अल्लाह तबारक व तआला की जात जो है उसने दिखा दिया है। अमेरिका में जो अजाब आया है कि अमेरिका जो अपने आप को सुप्रीम पावर समझते हैं, जो अपने आप को सुपर पावर ताकत कहते हैं, अल्लाह ताला ने दिखा दिया कोई मुल्क जो है सुपर पावर नहीं है, बल्कि हमेशा से और हमेशा जो सुपर पावर ताकत, बल्कि सिर्फ सुपर पावर नहीं बल्कि सुप्रीम पावर अगर कोई ताकत है वो कोई और नहीं बल्कि वो कायनात में रब्बुल औला की जात है, वो खालिक कायनात जल्ला जलालहू की नबी की शान में गुस्ताखियां कर करके न सिर्फ गुस्ताखियां की बल्कि मुसलमानों पर भी जुल्म सितम किया है। मुसलमानों पर भी जुल्म सितम चल रहा है हर कहीं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। मुसलमान कोई लावारिस कौम है? ये लावारिस कौम नहीं है, इसलिए कि मुसलमानों के सीनों में तौहीद की अमानतें हैं, रिसालत का इकरार है इस सीने में। अल्लाह तुमने देखा नहीं जिस फलस्तीन पर जुल्म तशद्दुद बर्बरियत का बाजार गर्म था, उनके बच्चों को काटा गया, कि बच्चों को कत्ल किया गया, नबी की शान में गुस्ताखियां, उनकी शान में माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन तौहीन की गई, इनकार किया गया। लेकिन फलस्तीनी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कत्ल तो हो गए, मर तो गए, लेकिन उनकी आह अर्श इलाही से जाकर के टकरा गई। कसम खुदा की, जब यतीम के दिल से बद्जुबान से दुआ निकलती है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी निकली हुई दुआ को जो है अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मजलूम की बद्दुआ से बचना चाहिए, अगरचे वो काफिर भी हो, उसकी बद्दुआ से या बद्दुआ से बचना चाहिए। अंदाजा लगाइए जब फलस्तीन पर जुल्म हुआ था, अल्लाहु अकबर कबीरा। आज देख लो जरा, आप तमाम लोग सोशल मीडिया जुड़े हुए हैं, जुमला मोतरजा के दौर पे थोड़ी बीच में बात आ गई है, जरा बता देता हूँ। सोशल मीडिया जुड़े हुए हैं, देखा नहीं तुमने? अल्लाह के अजाब आग ने आधे अमेरिका को अपनी चपेट में ले लिया है, लपेट में ले चुकी है, चपेट में आ गया है। आधा अमेरिका आग की लपेट में और आधा अमेरिका जो है अल्लाह के अजाब बर्फ की चपेट में आ चुका है। अब जरा अंदाजा लगाइए, अल्लाह ताला का अजाब है। अल्लाह जब जालिम को मोहलत देता है तो जालिम ये ना समझे कि अल्लाह आजिज हो गया है, अल्लाह ताला बेबस है। जालिम को मोहलत इसलिए दी जाती है ताकि उसके अजाब में इजाफा कर दिया जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। अरे अल्लाह ताला की पकड़ से डरो, जुल्म मत करो किसी ऊपर। जब अल्लाह ताला किसी को छूट देता है, एक वक्त तक छूट देता है, जब उसकी पकड़ फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने नमरूद को जो है एक वक्त तक छूट दी थी, लेकिन जब उसके दिमाग में कीड़ा काटा, जब वो जो है खुदाई लहजे में बात करने लगा, अल्लाह तबारक व तआला ने जो है उसकी पकड़ फरमाई। एक मच्छर से नमरूद को मार दिया है। जब फिरौन को अल्लाह ताला ने जो है उसको मोहलत दी थी, लेकिन जब वो भी खुदाई लहजे में बात करने लगा, अल्लाह ताला ने उसको दरियाए कुलजुम में डुबो करके मार दिया है। अल्लाह तबारक व तआला की ये शान है, इसलिए खुदाई लहजे में बात मत करना, खुदा बनने की कोशिश मत करना, किसी पर जुल्म सितम मत करना। अल्लाह ताला मोहलत देता है, इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला आजिज है, अल्लाह ताला बेबस है। अल्लाह ताला देख रहा है, वो जो है तुम्हारे करतूतों को देख रहा है। अल्लाह ताला की शान तो ये है, अगर मुआफ करने पर आ जाए, बनी इस्राइल के 100 कत्ल करने वाले एक बंदे को माफ कर देता है, और अगर पकड़ करने पर आ जाए, बुढ़िया के झोंपड़े से एक इंसान गुजरा था, उसने जो है अपने दांतों में खिलाल करने के लिए एक तिनका उठा लिया था। जब उसका इंतकाल हुआ, रब ने फरमाया, तिनका तूने बुढ़िया की बगैर इजाजत के क्यों उठाया था? मैं तेरी इसी बात पर पकड़ कर रहा। जितनी मुखालफतें बढ़ती चली जाएंगी, नबी की सुन्नत के खिलाफ कदम उठता चला जाएगा, तबाह हो जाएंगे, और हो गए तबाह, हो गए बर्बाद। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क, उनकी मोहब्बत
और उनकी सुन्नत से हमें जो है अपना दिल लगाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, मैं क्या कह रहा था, ये मैंने जुमला मोतरज़ा के तौर पे चंद बातें बीच में बता दी है ताकि इससे भी एक मैसेज चला जाए। मैं ये कह रहा था कि इश्क वालों को दलील की जरूरत हसानी साहब नहीं पड़ती है। आपको बताऊं, बस चंद आखिरी लम्हात में आ रहा हूं मैं। एक सहाबी रसूल जिनका नाम है खालिद बिन वलीद, नहीं बोलोगे यार सुभान अल्लाह? खालिद, नाम भूल गए लोग, नाम सहाबा के। और फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले इन एक्टरों के नाम तो याद होते हैं, जो हमारे असल हीरो हैं उनके नाम याद क्यों नहीं है? खालिद बिन वलीद हमारे हीरो, तारिक बिन जियाद हमारे हीरो, इसके अलावा सलाहुद्दीन अय्यूबी हमारे हीरो, अबू उबैदा इब्न जर्राह हमारे हीरो। अंदाजा लगाइए, सैयदना खालिद बिन वलीद ना इतने ताकतवर थे, इतने निडर थे, किसी से डरते नहीं थे, किसी से डरते नहीं थे। और एक हुजूर के चचा हजरत हमजा, वो भी किसी से डरते नहीं थे, बड़े ताकतवर थे हजरत हमजा। हुजूर को बड़ा प्यार था उनसे। तो खालिद बिन वलीद ने बहुत सारी जंगें लड़ी, तकरीबन 120 जंगें उन्होंने लड़ी। आपको मालूम है, किसी एक जंग में भी अल्लाह की तलवार सैफुल्लाह, सैफुम मिन सुयूफिल्लाह, हुजूर ने उनको लक़ब दिया, किसी एक जंग में भी शिकस्त नहीं खाई, बल्कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब के मुँह मुबारक के सदक़े में उनको फतह अता फरमाई। सुभान अल्लाह। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे जाबाज हुजूर के सहाबी हैं, ऐसे ताकतवर सहाबी, जंगे मुअत्ता के मौके पर 35-35 किलो की तलवारें, 7 या तकरीबन 8 तलवारें काफिरों को वासिले जहन्नम करने में उन्होंने तोड़ दी थी। हमसे उठेंगी भी नहीं, सही बात है, बात समझ। 35 किलो की तलवार, सही बात है, और तकरीबन 8 तलवारें, इतना काफिरों को मारा, उनको वासिले जहन्नम किया कि 8 तलवारें जंग मुअत्ता में खालिद बिन वलीद के हाथ से टूट गई। लेकिन वो जंग जीतते कैसे थे? कहीं मुसलमान 3000 है तो काफिर 1 लाख है, कोई मुकाबला ही नहीं। लेकिन जंग जीतते कैसे थे मालूम है? उनके सर पे जो टोपी थी, उस टोपी के अंदर हुजूर का बाल मुबारक रखा हुआ था। बोलो सुभान अल्लाह। क्या रखा हुआ था? बाल। खालिद बिन वलीद अपनी माँ और बहनों से भी कहना चाहता हूँ, ए मेरी माँ और बहनों, तुम जलसा सुनने के लिए आई हो तो मेरा पैगाम जो है सुन करके ले जाना। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज हमारी माँ और बहनों ने जो है हुजूर के सहाबा, हुजूर के सहाबियात, हुजूर के अज़वाज मुतहरात की जिंदगी पढ़ना बंद कर दी है। हमारी माँ और बहनें तो कैटरीना कैफ को पढ़ती है, हमारी माँ और बहनें तो जो है माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन फैशन लिटरेचर पढ़ती है, ये तो नाफिले पढ़ती है। इसी वजह से जो है सोसाइटी में जो है लुच्चे पैदा हो रहे हैं, लफंगे पैदा हो रहे हैं, मुआशरे में जो है चोर पैदा हो रहे हैं। मेरी बहन, मेरी माँ, जिस दिन तुम जो है हजरत फातिमा के नक्शे कदम पे अमल कर लोगी, उस दिन तुम्हारी कोख से जो है कोई लुच्चा लफंगा, कोई चोर पैदा नहीं होगा, बल्कि कोई खालिद बिन वलीद का किरदार लेकर के आएगा, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी का कैरेक्टर लेकर के आएगा, कोई तारिक बिन जियाद का किरदार लेकर के आएगा। अगर ऐसा हुआ, दुनिया में इज्जतें मिलेंगी, मरने के बाद अल्लाह ताला जन्नत में तुम्हारे नाम एक महल अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाइए, तो खालिद बिन वलीद किसी जंग में हारे नहीं, शिकस्त नहीं खाई, लेकिन एक जंग ऐसी थी, हुजूर के सहाबी, इधर सुनो, मेरी तरफ तवज्जो दो, जो जा रहे हैं वो क़ज़ाए हाजत के लिए जा रहे होंगे, वापस आ जाएंगे। एक जंग ऐसी थी मुल्क शाम की, तो उसमें उनको ऐसा लगा कि अब यहाँ पर जो है शिकस्त हो जाएगी। हजरत राफी ने कहा, खालिद बिन वलीद से ऐसा लगता हमारी क़ज़ा आ गई, मौत आ गई, पैरों खड़ गए, पस्तगी है। खालिद बिन वलीद ने भी कहा, अब मौत आ गई। अल्लाहु अकबर। लेकिन कहा इसी वजह से कि मैंने आज तक जो भी जंग जीती है,
मेरी टोपी में हुजूर के सर मुबारक का जो बाल मुँह मुबारक रखा हुआ था उसकी बरकत से मैंने दुश्मनों को हरा दिया, मैंने कामयाबी हासिल की। लेकिन हाय मैंने जो है दुरूद पाक पढ़ने और मसनार लगाना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। कहते हैं आज मेरी टोपी जो है घर रह गई है, आज मेरी टोपी भूले से घर रह गई है। ये आखिरी बात सुनो और ईमान में ताजगी पैदा करो। अल्लाह अकबर कबीरा। कहते हैं आज ऐसा लगता है जैसे मौत आ जाएगी। मैं बताना ये चाहता हूँ आप हजरात को, आशिकों को दलील की जरूरत नहीं होती है, वो ऐसे ही मान लेते हैं। लेकिन जरा सुनो, जब अल्लाह ताला का शेर चारों तरफ से जो है दुश्मनों के नरगे में आ गया है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने एक सहाबी अबू उबैदा इब्ने जर्राह को ख्वाब में मिले। सुभान अल्लाह, ख्वाब में ज़ियारत की और कहा अबू उबैदा से, अबू उबैदा तुम यहाँ सोए हुए हो, अल्लाह का शेर जो है काफिरों के नरगे में फंसा हुआ है, उस पर मुसीबत आ गई है, जल्दी जाओ। हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह ने ऐलान कर दिया, रातों रात काफिला तैयार हो गया। लेकिन उधर खालिद बिन वलीद की बीवी शरीक हयात जिसका नाम उम्मे तमीम था, उनको पता चला आज तक अल्लाह ताला का शेर के पैर कभी उखड़े नहीं थे, आज तक अल्लाह ताला का शेर कभी हारा नहीं, आज उस पर मुसीबत कैसे आ गई है, जरूर कोई बड़ी बात हुई है। जब उनकी बीवी ने गौर किया, घर में चक्कर लगाया, खालिद बिन वलीद की टोपी घर में रह गई थी। बोलो यार सुभान अल्लाह, घर में टोपी रह गई। अंदाजा लगाइए, हुजूर के मुँह मुबारक की बरकत बता रहा हूँ, तबर्रुकाते और आसार को साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। उन्होंने जो है अपना नकाब पहना, पहनने के बाद जो है एक आलीशान सवारी पे सवार हो जाती है और जाने लगी। हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने देखा ये नकाब पोश कौन है, इसको पकड़ के लाओ, कहीं ऐसा ना हो ये नए जासूस हो। उसको पकड़ा गया, उसने कहा मुझे ना छेड़ो, मैं खालिद बिन वलीद की बीवी उम्मे तमीम हो। सुभान अल्लाह। का क्या बात है, कहा मैं जाना चाहती हूँ। वो एक टोपी छोड़ गए हैं, उसमें हुजूर का मुँह मुबारक है, ये टोपी मैं जाकर दे दूंगी, अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमा देगा। जब वहां पर पहुंचे हैं मुल्क शाम में, खालिद बिन वलीद की बीवी अल्लाह उनके पास टोपी है, काफिरों को पीछे हटाती चली जा रही है। खालिद बिन वलीद ने देखा ये नकाब पोश कौन है कि काफिरों के पैर उखाड़ दिए हैं। उनके पास आए और आने के बाद कहा तुम्हारे पास क्या है, तो उन्होंने अपना जो है नकाब उलट कर कहा मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी बीवी उम्मे तमीम हूँ। कहा कैसे आई हो, कहा तुम्हारी टोपी जिसमें हुजूर का मुँह मुबारक था वो घर पे रह गई थी, मैं वही देने के लिए आई हूँ। खालिद बिन वलीद बड़े खुश हुए जब उस टोपी को लगाया है, उस टोपी की बरकत से जो है दुश्मन पीछे हटते चले गए। काफिरों को हजरत खालिद बिन वलीद ने लताड़ दिया, पीछे हटा दिया और मुँह मुबारक की बरकत से जब टोपी लगाई, कई दिन से जंग चल रही थी, कामयाबी नहीं मिल रही थी, लेकिन जैसे ही टोपी हजरत खालिद बिन वलीद ने मुँह मुबारक की लगाई है, फतह अल्लाहु अलैहिम, अल्लाह ताला ने हजरत खालिद बिन वलीद को उस टोपी के अंदर मुँह मुबारक की बरकत से उसी दिन उनको फतह अता फरमा दी। और ऐसी फतह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बड़ा जज्बा, अल्लाह ताला सलामत रखे। अल्लाह ने उसी दिन खालिद बिन वलीद को फतह अता फरमा दी, ऐसी फतह कि जमाना उनके ऊपर रश्क करता था। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो लोग कहते हैं कि ये नहीं है वो नहीं है, कुरान में ये नहीं है वो नहीं है, बिद्दत है बिद्दत है, शिर्क है शिर्क है। मेरे भाई जरा बताओ कुरान की कौन सी आयत में है कि नबी का बाल अपनी टोपी में रख लेना, हदीस में कौन सी हदीस में है कि नबी ने फरमाया हो मेरा बाल अपनी टोपी में रख लेना। लेकिन वो आशिक थे, उन्हें दलील की जरूरत नहीं थी, वो इस बात को समझते थे कि इश्क वाली बातें जो हैं किताबों में नहीं बल्कि वो दिल की किताब में मिलती है। सुभान अल्लाह। ये खालिद बिन वलीद की टोपियां है कसम खुदा की, जिससे अल्लाह ताला ने उनको बहुत बुलंद शान अता फरमाई। बात समझ रहे हैं? ए नौजवानों, उनके किरदार पे अमल करो।
बात समझ रहे? उनके नक्श कदम पे आओ, तब जमाने को तुम बदल दोगे, इनकलाब आ जाएगा। और जब मोबाइल में घुसे रहेंगे 24 घंटे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, 24 घंटे मोबाइल में। अच्छा बाजा तो ऐसा है हसानी साहब, अच्छा जैसे मोबाइल की बैटरी रात को सोते टाइम 2-3 बजे तक पबजी खेल के ऑफ हो जाती है, जब सुबह को उठता है ना तो कहता है यार इसकी बैटरी ऑफ हो गई, काश रात ही ये चार्जिंग पे लगा के सो जाता तो अब तक इसकी बैटरी भर जाती, इसकी बैटरी अब तक भर जाती। मेरे भाई, जैसे तुझे मोबाइल की फिक्र है, इसकी बैटरी की फिक्र है, ऐसी फिक्र अगर तुझे नमाज से हो जाए, ऐसी फिक्र अगर तुझे आलिमों से हो जाए, ऐसा लगाओ अगर तुझे सैयदों से हो जाए, ऐसी फिक्र अगर तुझे रोजे से हो जाए, ऐसी फिक्र जो है अगर तुझे माँ बाप की खिदमत से हो जाए, ऐसी फिक्र अगर तुझे मदरसे से हो जाए, ऐसी फिक्र अगर तुझे मस्जिद से हो जाए, तो अल्लाह ताला की शान ये है वो तेरे ऊपर ऐसा करम फरमाएगा, तुझे मुस्तजाबुद्दावात बना देगा। फिर जो भी तू दुआ अल्लाह ताला से मांगेगा वो रद्द नहीं फरमाएगा, बल्कि अल्लाह ताला तेरी हर दुआ अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन हमारा मामला उल्टा है। मोबाइल में खालिद बिन वलीद की इन तमाम साहबा की सीरत हम पढ़ते नहीं है, सिर्फ दुनिया 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 के अंदर इतने मगन हो गए। दुनिया कितने दिनों की है? चंद दिनों की है। उसके बाद हमें यहां से जाना है, वहां जाना है जहां खरबों साल रहना है, जहां अरबों साल रहना है, जहां हमेशगी की जिंदगी है। इसलिए मेरे भाइयों, इसलिए अपनी जिंदगी संवारो, आखिरत को देखो, नबी की सुन्नतों पे अमल करो। बस एक आखिरी बात बता रहा हूँ, उसके बाद अपनी जगह ले रहा हूँ क्योंकि वक्त भी ज़्यादा हो गया है। मुझसे किसी ने इशारा भी किया, सही साहब कोई ऐसी हदीस पाक सुना देना जिससे मुसलमानों में आपस में एक मोहब्बत में भी इजाफा हो जाए। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह की तौफीक से मेरा मिजाजी ये है, जहाँ भी जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कई सौ जलसे हमने पढ़ लिए हैं। अल्लाह ताला और तौफीक देगा तो और पढ़ेंगे। मैं कोशिश ये करता हूँ कि कुरान और सुन्नत की रोशनी बोलने की कोशिश की जाए। मेरी तकरीर से अगर एक बंदा भी सुधर गया तो समझ लो कि मेरा बेड़ा पार हो जाएगा और हमारा आना भी कामयाब हो जाएगा। मेरे भाई सुनो, अगर कोई नाराज है ना, कोई नाराज है तुमसे, तुम्हारे बाप नाराज हैं या तुम्हारा भाई नाराज है तुमसे, कोई भी नाराज है ना, हो वो मुसलमान, तो उससे जाकर के ना सलाम दुआ कर लो, उससे जाकर के ना मुसाफा कर लो, नाराजगी दूर कर लो। इसलिए कि उसका रिजल्ट तुम्हें कितना बड़ा मिलेगा वो मैं बताने वाला हूं। अगर सुनने वाले हैं तो बोलो सुभान अल्लाह। दो मुसलमानों में अगर नाराजगी हो जाए ना, 3 दिन से नाराजगी ज्यादा जायज नहीं है। अब सुनो, हुजूर के बड़े नवासी का नाम बताओ। इमाम हसन। और छोटे नवासी का? इधर वाले बोल रहे हैं अरे ये तो सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, इनको तो मालूम ही है, आप बताओ ना। इमाम हुसैन। इमाम हसन और इमाम हुसैन में ना दोनों भाइयों में मामूली सी नाराजगी हो गई। मामूली सी नाराजगी। अरे मछाइली के जिंदा दिल मुसलमानों में क्या बता रहा हूं आपको, और आप क्या सुन रहे हैं। हसन हुसैन में मामूली सी नाराजगी, इतने बड़े, एक इमाम शुहदा, एक सैयद शुहदा, सुभान अल्लाह। लेकिन हजरत अबू हुरैरा जिन्होंने हदीस पाक रिवायत की है, अगर उनको हदीस की दुनिया से निकाल दिया जाए तो हदीस में कुछ बचता ही नहीं है। वो हजरत अबू हुरैरा है। वो हजरत अबू हुरैरा जो है वो छोटे वाले भाई इमाम हुसैन के पास आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आने के बाद कहा बड़े भाई से नाराजगी है। कहा नाराजगी है? कहा जाकर के सुलह कर लो, सलाम दुआ कर लो, अल्लाह ताला सवाब दे देगा। अब जरा सुनना, इमाम हुसैन का जवाब सुनना, ईमान ताजा कर लेना। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम हुसैन ने कहा, ए नबी के सहाबी, अगर मैंने अपने नाना जान से ये हदीस पाक ना सुनी होती तो मैं जाकर के अभी सुलह कर लेता, सलाम दुआ कर लेता। कहा तुमने क्या सुना है? इमाम हुसैन ने
कहा, मैंने ये सुना है मेरे नाना ने फरमाया, दो मुसलमानों में अगर नाराजगी है, दो मुसलमानों में अगर तर्क ताल्लुकात हैं, उन दो मुसलमानों में जो पहले बोल लेगा, जो पहले सलाम कर लेगा, जो पहले नाराजगी को खत्म कर देगा, नबी ने फरमाया जन्नत में भी पहले वही जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जन्नत में भी पहले, और जोर से बोलो जरा, वही जाएगा। मत देख अगर मेरे भाई से नाराजगी है, मैंने उससे जाके सलाम कर लिया, जमाना कहेगा बड़ा बेगैरत था, जाकर के सलाम दुआ कर ली। नहीं नहीं, जमाने को मत देख, जमाने को लात मार और नबी की हदीस को सीने से लगा ले। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम हुसैन ने कहा, अगर मैंने पहले जाकर के सलाम कर लिया, मैंने पहले जाकर के नाराजगी को दूर कर लिया, कहीं ऐसा ना हो नबी की हदीस से पाक के मुताबिक बड़े भाई हसन से पहले जन्नत में मैं चला जाऊं, क्योंकि नबी का फरमान बदला नहीं जा सकता है। इमाम हुसैन ने कहा, मैं ये चाहता हूं बड़े भाई मेरे पास आए और सलाम दुआ करें, ताकि जन्नत में भी पहले बड़े भाई चले जाएं। सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा जो है इमाम हसन के पास आए और आने के बाद कहा, छोटे भाई तो ऐसा ऐसा कहते हैं। इमाम हसन ने कहा, सदक अखी, मेरे भाई ने सच कहा। अपनी जगह से उठे और उठने के बाद जो है उसी वक्त इमाम हुसैन के पास आए, सलाम दुआ की, नाराजगी को खत्म कर लिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसी हदीस से पाक के मुताबिक जो है पहले इमाम हसन बोले, तो हदीस से पाक के मुताबिक इमाम हुसैन से हसन जो है जन्नत में पहले जाने के हकदार बन गए। जनाब मोहम्मद वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहु व सदक़न नबियुल करीम। तलअल बद्रु अलैना मिन सनिय्यातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। अय्युहल मबऊस फीना जिअत बिल अम्रिल मुताई बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। निहायत आजिज़ी, इनकिसारी, खाकसारी, तवाज़ु के साथ पूरा मजमा नबी और आले नबी की बारगाह में बुलंद आवाज़ से पढ़ें दुरूद पाक। पढ़िए ज़रा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। बिहम्दिल्लाह, मिला हक से अकीदा अहले सुन्नत का। बिहम्दिल्लाह, मिला हक से अकीदा अहले सुन्नत का। पढ़ा है कुदसियों ने भी कसीदा अहले सुन्नत का। ज़मी है अहले सुन्नत की, ज़माना अहले सुन्नत का। बनाया रब ने जन्नत में ठिकाना अहले सुन्नत का। किसी की एड की जानिब नहीं उठती नजर अपनी, खुदा ने भर दिया इतना खजाना अहले सुन्नत का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ज़बाने मुस्तफ़ा से ये मिला हमको लक़ब वाज़े, क्या अताए मुस्तफ़ा है आप व दाना अहले सुन्नत का। उठो मंजिल मिलेगी तो मज़े की नींद सो लेंगे, उठो मंजिल मिलेगी तो मज़े की नींद सो लेंगे। करो अब काम थोड़ा सा रोज़ाना अहले सुन्नत का। सुनो फ़िक्रे रज़ा, उठो मंजिल मिलेगी तो मज़े की नींद सो लेंगे।
करो अब काम थोड़ा सा रोजाना अहले सुन्नत का। सुनो फिक्रे रजा, फिक्रे रजा, सुनो फिक्रे रजा में ही बका है आज भी अपनी, कोई तुझको ना भटकाए बेगाना अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फतावे आला हजरत, हयाते आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हजरात गिरामी, माशाअल्लाह बड़े ही पुरसुकून होकर आप बैठे हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके ऊपर खुसूसी फजलो करम नाजिल फरमाए। अब मैं ज़्यादा तमहीदी कलिमात ना बांधते हुए, अपनी बात को ज़्यादा तूल ना देते हुए तकरीर का ही आगाज़ कर देता हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। आप लोग थोड़ा थोड़ा इधर आगे आगे आ जाएंगे, बड़ा अच्छा होगा इंशाल्लाह। आ जाएंगे आगे, थोड़ा ये मजमा थोड़ा खाली लग रहा है। मौला अली के चाहने वाले हैं तो इंशाल्लाह आगे आ जाएंगे। आ जाएं, आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। हजरत गिरामी, आयतुम मिन आयातिल्लाह व मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ाति रसूलिल्लाह, मुअय्यिदे मिल्लते ताहिरा, मुजद्दिदे आज़म आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने हमारे अकीदे की हिफाजत फरमाई है। बोलो यार, बोलो, बोलना पड़ेगा आपको, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। उनकी शायरी आप पढ़ करके देखिए, आला हजरत ने अपने अशार के जरिए से भी हमारे अकीदे की हिफाजत की है। आला हजरत का हर एक शेर कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, या तो आला हजरत के शेर जो है कुरान की आयत का मफहूम है, या किसी न किसी हदीस पाक की तरफ इशारा है। कोई एक शेर भी कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं है। यही वजह है कि इश्क़ रसूल की बदौलत आला हजरत का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में हमारा चैलेंज है, आज तक जिस अंदाज में इमाम अहले सुन्नत ने नबी और आले नबी की तारीफ की है, इस तरह कोई नहीं कर सका है, कोई मिसाल पेश नहीं कर सका। बर्र सगीर के अंदर उन्होंने ऐसी तारीफ की है, आला हजरत ने यकीन मानो पूरी जिंदगी नबी नबी उन्होंने बोला। आला हजरत की जिंदगी में ऐसे ही उनको शोहरत नहीं मिल गई है, बल्कि आला हजरत की जिंदगी का लम्हा लम्हा बोला नबी नबी, जबान का हर एक लफ्ज बोला नबी नबी। जो जब आला हजरत का कलम इश्क़ रसूल में चला है तो लिखा है, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा, बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। अहमद रजा का कलम जब इश्क़ नबी में चला है तो लिखा है, नेमतें बांटता जिस्म तो वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। फाजिल बरेलवी का कलम जब इश्क़ नबी में चला है तो लिखा है, सरताबा कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल तहन फूल सकन फूल बदन फूल, तिनका भी तो हमारे हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोई मिहन फूल। वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। फाजिल बरेलवी का कलम जब इश्क़ रसूल में चला है तो लिखा है, रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ़ी या मुश्के खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था किस जोर पे, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ तो ये भी नहीं वो भी नहीं। डर था कि इसिया की सजा अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। अहमद रजा का कलम जब इश्क़ नबी में चला है तो लिखा है, क्या ही ज़ोक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुने परहेज़गारी वाह वाह, उंगलियां है फैज़ पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां हैं पंजाबे रहमत की जारी वाह वाह। आला हजरत का कलम जब इश्क़ रसूल में चला है तो लिखा है, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। मुल्क कोनैन में अंबिया ताजदार और ताजदारों का आका हमारा नबी। अरे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा लगाओ, खड़े हो।
और जोर से नारे का जवाब दो यार। आवाज पर थोड़ा आवाज खोलिए इसकी जरा। आला हजरत का कलम जब इश्क रसूल में चला है तो लिखा है पेशे हक मुजदा शफाअत का, सुनाते जाएंगे आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसाते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, फिर मने इसिया पे अब बिजली गिराते जाएंगे। अहमद रजा का कलम जब इश्क रसूल में चला है तो लिखा है भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की, हवा ये किधर की है। 70,000 सुबह है 70,000 शाम, यूं बंदगी जुल्फ रुख आठों पहर की है। तैबा में मर के झंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। फाजिल बरेलवी का कलम जब इश्क नबी में चला है तो लिखा है लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्श कदम है राह खुदा, वो क्या फेंक सके जो ये सुराग लेके चले। आला हजरत का कलम जब इश्क रसूल में चला है तो लिखा है जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुने न चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में हैजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, जमीनो फलक सिमक को सिमक, मस्जिद का निशा तुम्हारे लिए। इसालत कुल इमामत कुल सियादत कुल इमारत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। जिना में चमन चमन में समन समन में फबन फबन में दुल्हन, सजाए महन ये ऐसे मिलन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। वही बना रहे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फतावे आला हजरत, कलामे आला हजरत, सबाने आला हजरत, हुजूर सैयद आसिम मियां साहिब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इतनी मेहनत से मैं तकरीर कर रहा हूँ, आप लोग भी बोले यार सुभान अल्लाह। मगर जितनी मैं असल में क्या है कि हसानी साहब माइक जलसों में अच्छा होता ना, हमें थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ती है। थोड़ी सी अगर सेटिंग कोशिश करके अगर आप अच्छी कर लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपके साउंड में मजीद बरकतें अता फरमाएगा। आवाज़ बढ़ाओ इसकी, थोड़ी डब्बों की आवाज़ खोलो, इसकी आवाज़ बढ़ाइए आप जरा, मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। अब आइए जरा इधर वालों को समझ में आ रही है बात, आला हजरत का कैसा इश्क रसूल है। अब जरा सुनो, अकायद अहले सुन्नत बयान करूंगा और ये मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। ये आपका जलसा आज का मछाइली का जलसा पूरे हिंदुस्तान में सुना जा रहा है। सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी, अहले सुन्नत के उलामा से करीब रहो, इनके पास आकर के रहो। यकीन मानो आज अगर हम गैरों में चले जाते हैं जिनके अकाईद दुरुस्त नहीं है, वो लोग सिर्फ जो है पकड़ लेते हैं और गुमराह करने की कोशिश करते हैं। बात समझ रहे हैं नहीं? इसलिए हम अहले सुन्नत हैं, हम सुन्नी सहीउल अकीदा, हम आला हजरत की किताबों में जो कुरान और सुन्नत की बातें लिखी हुई हम उनको फॉलो करने वाले हैं। सुभान अल्लाह। आज माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन आज गुमराह करने की कोशिश की जाती है। एक सीधे साधे इंसान को पकड़ा और उसको कुरान की एक आयत पेश कर देते हैं, दूसरी छुपा देते हैं। एक हदीस से पाक पेश करते हैं, दूसरी छुपा देते हैं। एक कम पढ़े लिखे इंसान को पकड़ते हैं, गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर तुम्हारा 56 इंच का सीना है, अहले सुन्नत के किसी आलिम दीन से मुकाबला करके बता। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज लोग कहते नजर आते हैं कि नबी को इल्म गैब नहीं है। बताओ कहते कि नहीं कहते हैं? बहुत से लोग के नबी को इल्म गैब नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ हवाई बातें नहीं करूंगा। हाजिर दिमाग होकर कुरान और सुन्नत की दलाइल की रोशनी में आज मैं अल्लाह की तौफीक से इस मिंबर रसूल से साबित करके जाऊंगा हमारे नबी को इल्म गैब भी है और हमारे नबी मालिक को मुख्तार भी है। अरे बोलो यार, पीछे वाले बोलो सुभान अल्लाह। आज जरूरत है ऐसी तकरीरों की। एक आयत पेश क्या करते हैं मालूम है? कहते हैं कुरान में अल्लाह ने फरमाया, कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैबा इल्लल्लाह। महबूब तुम फरमाओ
कि आसमानों ज़मीन में अल्लाह ताला ही इल्म गैब जानने वाला है। ये कुरान की आयत का तर्जुमा मैंने पढ़ के आपको बता दिया। बेशक हमारा इस आयत पे ईमान है, हम मानते हैं, लेकिन मेरे भाइयों आपको क्या मालूम, सिर्फ एक आयत पेश कर दी, दूसरी छुपा दी। दूसरी आयत कौन सुनेगा? अल्लाह अकबर। दूसरी हदीस से पाक कौन सुनेगा? बेशक ये आयत हक है, हमारा इस पर ईमान है, लेकिन अल्लाह ताला ने दूसरी आयत में फरमाया आलिमुल गैबि फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल। अल्लाह ताला गैब का इल्म जो है किसी को नहीं देता है मगर अपने पसंदीदा रसूलों को दे देता है। सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाइए, अब एक आयत तो कह रही है अल्लाह के अलावा किसी को इल्म गैब नहीं है, दूसरी आयत कह रही है कि रसूलों को भी इल्म गैब है, नबियों को भी इल्म गैब है। अब इन दोनों आयतों के दरमियान जो है मसले का हल कैसे किया जाएगा, मसले की तदबीक कैसे की जाएगी, मसले का सोल्वेशन कैसे निकाला जाएगा, तो मछाइली के जिंदा दिल मुसलमानों मेरी बात को याद रखना। मसले का हल ये है जो जाती इल्म है वो अल्लाह तबारक व तआला के पास है, उसकी अता से हमारे नबी को इल्म गैब है, उसकी अता से नबियों को इल्म गैब है, उसकी अता से नबी रसूलों को इल्म गैब है, उसको जाती इल्म है और हमारे नबी को अताई इल्म गैब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने औलियाए किराम हुजूर सैयद आसिम मियां साहिब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इधर सुनो जरा मेरी बात सुनो गौर से। हम अहले सुन्नत हैं, हम लोग बरेलवी हैं, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हमारा अकीदा बिल्कुल साफ है, कोई एतराज नहीं कर सकता। बताऊं कैसे? आज लोग कहते हैं कि साहब माअज़ल्लाह बरेलवी ये कहते हैं, देखो सुनो, चाहे थोड़ी इल्मी तकरीर तो होगी लेकिन अगर आपने दिल से सुन लिया ना, अगर दिल में बैठ गई तो कोई बदअकीदा आपको गुमराह नहीं कर सकता है। बोलो यार सुभान अल्लाह। आज लोग कहते हैं कि बरेलवियों का यह अकीदा है नबी को इल्म गैब खुद ब खुद हासिल हो गया। सुनो, हमारा यह अकीदा नहीं है। नबी को जो भी शान है, इल्म है और इख्तियार कुल है, जो भी रिफ़ायतें हैं, हम ये नहीं मानते कि नबी को खुद ब खुद हासिल हो गया। जो ये मानेगा वो काफिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोर से बोलो, काफिर। हमारा अकीदा क्या मालूम है? नबी के पास जो भी शानें हैं, अल्लाह ताला जो भी शानें उनको अता की गई हैं, वो खुद ब खुद नहीं बल्कि उनको अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई है। सुभान अल्लाह। कितना सच्चा अकीदा है हमारा, कितना वाज़े अकीदा है हमारा। बताओ जरा, ऐसा अकीदा अगर कायनात में किसी का हो तो ला करके दिखाओ जैसा अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सिर्फ एक आयत पेश करते हैं, दूसरी छुपा देते हैं, कहते हैं कि इस्तिगासे से इनकार करते हैं, इल्म गैब से इनकार करते हैं, निदा से इनकार करते हैं, इस्तिमदाद से इनकार करते हैं। जरा सुनना, कहते हैं कि औलिया अल्लाह के मज़ारों पे नहीं जाना चाहिए, उनसे मदद हासिल नहीं करना चाहिए। आओ मैं तुम्हें हदीस पाक का टुकड़ा बताऊं और मोहब्बत से बोल दो आप सुभान अल्लाह। चूंकि मेरा मिजाज ये नहीं है कि मैं इधर आदर की बात बता के टाइम पास करके चला जाऊं। इस पे ये MS अशरफी पे ऑन कैमरा ही तकरीर जा रही है, इंशाल्लाह इससे और लोग भी इस्तिफादा हासिल करेंगे। इधर वाले बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह के वलियों से मांगना शिर्क बताते हैं। आपको बताऊं हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया अगर तुम जंगल में जा रहे हो, तुम्हारे पास कोई मेंढा हो या कोई भी सवारी हो, वो बिदक जाए, वो गुम जाए जंगल में, तो हमारे नबी ने क्या फरमाया मालूम है? तुम परेशानी में आ जाओ, तुम ये दुआ किया करो, ये हदीस से पाक पढ़ा करो, आईनूनी या इबादल्लाह, आगीसूनी या इबादल्लाह, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद तो कर दो जरा। जब जंगल में तुम्हारा कोई जानवर भाग जाए, तुम ये अल्लाह के नेक बंदों को पुकार लिया करो, ए अल्लाह के नेक बंदो हमारी मदद तो कर दो जरा, हमारी हेल्प तो कर दो जरा। नबी ने फरमाया अल्लाह के कुछ नेक बंदे ऐसे हैं जो तुम्हारी मदद के लिए, तुम्हारी हेल्प के लिए आ जाते हैं।
हैं। अब जरा सुनना, जो लोग इस हदीस से पाक को ज़ईफ कहते हैं, जो लोग इस हदीस से पाक को मौजू कहते हैं, मैं इस मिंबर से उनका ऑपरेशन करना चाहता हूँ, अक़ीदे अहले सुन्नत को वज़ाहत देना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक बहुत बड़े मुहक्किक हैं जिनका नाम है खातिमुल मुहक्किकीन इमाम लुग़वी रज़ियल्लाहु अन्हु। बोलो यार, बोलो सुभान अल्लाह। इधर वाले बोल दे सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है ना बातें? इमाम लुग़वी फरमाते हैं, मैं जंगल में जा रहा था, मेरे साथ खच्चर था। खच्चर गधे से थोड़ा बड़ा होता है। कहते हैं मेरे साथ खच्चर था, मैं थोड़ी आराम लेने के लिए पेड़ के नीचे में थोड़ा सो गया, ऊँग आ गई मुझे। जब मेरी आंख खुली ना, मेरा खच्चर नहीं था, खच्चर भाग चुका था। मैं दाएं दौड़ा, बाएं दौड़ा, आगे दौड़ा, पीछे दौड़ा, लेकिन मुझे मेरा खच्चर नजर नहीं आया। कहते हैं कि अचानक मैं बड़ा परेशान हुआ, मेरे जहन में नबी की हदीस पाक आ जाती है। नबी की हदीस पाक क्या आई? इमाम लुग़वी खातिमुल मुहक्किकीन फरमाते हैं, मेरे जहन में ये हदीस पाक आई। नबी ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदो, जब तुम परेशान हो तो अल्लाह के नेक बंदों को पुकार लिया करो। मैंने फौरन पुकारा, अगीसूनी या इबादल्लाह, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद तो कर दो। कहते हैं जब मैंने इतना कहा, थोड़ी देर के बाद वो खच्चर अल्लाह ताला के करम से मेरे पास आ गया। सुभान अल्लाह। मैं पूछना चाहता हूँ, जो लोग इस हदीस से पाक को मौजू कहते हैं, जो लोग इस हदीस से पाक को ज़ईफ कहते हैं, मेरे भाइयों, सुन्नी जन्नती मुसलमानों, औलिया अल्लाह से मदद मांगने वाली हदीस अगर ज़ईफ होती, अगर मौजू होती, इमाम लुग़वी अमल ना करते। इससे ये पता चल गया ये हदीस पाक जो है ज़ईफ या मौजू नहीं है, बल्कि ये हदीस पाक हसन के दर्जे पर फाइज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, इल्मे गैबे मुस्तफ़ा, अज़मते रिफ़अते शाने मुस्तफ़ा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हसन के दर्जे पर फाइज है। इमाम लुग़वी ने कहा तो पता चला कि हम लोग औलिया अल्लाह के वसीले से भी दुआएं मांगने वाले हैं। सुभान अल्लाह। बेड़ा पार हो जाता है, अल्लाह वालों में जाकर के बेड़ा पार हो जाता है। यकीन मानो बेड़ा किनारे लग जाता है। आज लोग जा रहे हैं ख्वाजा साहब में। कितने लोग ख्वाजा हिंदुस्तान में गए? बोलो, हाथ उठाकर बताओ कितने लोग गए? माशाल्लाह। जो नहीं गए अल्लाह ताला उनको भी ज़ियारत नसीब फरमाए। वो जगह ऐसी है जहां पर मुरादें पूरी होती हैं। सुभान अल्लाह। जहां पर मन्नतें पूरी होती हैं। आला हजरत के वालिद रईसुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान ने 45 ऐसी जगह बताई हैं जहां पर दुआएं कबूल होती हैं। सुभान अल्लाह। इमाम मूसा काजिम का रोज़ा है जहां दुआ कबूल होती है। मुल्तज़म है जहां दुआ कबूल होती है। अरफात का मैदान है जहां दुआ कबूल होती है। सफ़ा और मरवा है जहां दुआ कबूल होती है। 45 जगह गिनाते गिनाते अहसनुल फ़िआ लि आदाबि दुआ के अंदर फरमाते हैं हिंदुस्तान में भी एक जगह है जहां पर हर जायज़ दुआ कबूल होती है, रिजेक्ट नहीं होती है। वो जगह कौन सी है? वो है रोज़े गरीब नवाज, वो है ख्वाजा साहब का दर। वहां पर जो भी दुआ मांगोगे अल्लाह ताला उस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, हुजूर सैयदा सिम्मिया साहिब किबला कादरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रात, अकाईद मजबूत करो अपने अकीदे, चूंकि पहले अमल से पहले ईमान, तौहीद, रिसालत के इकरार का जिक्र कुरान करीम में है। सुभान अल्लाह। इस पे हम तवज्जो नहीं देते हैं। हमें तो सिर्फ बहुत से लोगों को तकरीर ऐसी चाहिए, इसमें चटकुल्ले होना चाहिए, इस पे मजा होना चाहिए कि साहब रात मजा आ गया साहब तकरीर में मौलाना साहब की। लेकिन तुम्हें याद क्या रहा मेरे भाइयों? हमारे मिंबरों से ये अच्छे मैसेज जाना चाहिए अकाईद के बारे में, बात समझ रहे हैं, मुआशरे की इस्लाह के बारे में। जब अच्छा पैगाम जाएगा तो हमारे मुआशरे में इनकलाब आ जाएगा, सरसब्ज़ो शादाबी आ जाएगी। आओ जरा बात आगे बढ़ा रहा हूँ बहुत तेजी के साथ। हजरत मोहतरम हर चीज से इनकार करते हैं, वो नबी की तारीफ घटाने में लगे हुए हैं। और अल्लाह ताला के फजलो करम से जो कुरान और सुन्नत में नबी की तारीफ है हम उनको बयान करने में लगे हुए हैं। सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी, मैं आपको बताओ नबी मालिक मुख्तार है कि नहीं है? बेशक। बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो, नबी मालिक को मुख्तार है, खुद ब खुद नहीं।
अल्लाह की अता से। अल्लाह ने उनको बनाया मालिक मुख्तार। जब हजरत रबिया बिन काब हुजूर की खिदमत करते थे, मिसवाक की जरूरत होती मिसवाक पेश कर देते, वुजू के लोटे की जरूरत होती तो हजरत रबिया जो है हुजूर के गुलाम है, खिदमत में रहते थे। एक दिन हुजूर का दरियाई करम जोश में आ गया, इरशाद फरमाया सल तुअता, ए रबिया जो मांगना चाहो मांग लो, आज तुम्हें अता कर दिया जाएगा। अगर तुमसे पूछ लिया जाए भाई कि आपको क्या चाहिए, हजरत हमें तो ये है कि हमारे पास तो गाड़ी नहीं है, गाड़ी चाहिए, हमारे पास तो मकान अच्छा बना हुआ नहीं है, मकान चाहिए, हमें तो क्या नाम अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, हमें तो फलां ये दुनिया की चीजें हम मांगते हैं। और अगर औरतों से पूछ लिया जाए, कोई शोहर पूछ ले अपने शरीक हयात से तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारा जो मांगना चाहो मांग लो, तो औरतें क्या कहती नजर आएंगी, आज तक कोई ख्वाहिश पूरी की है जो आज करोगे? आज तक कुछ दिया? ये नाशुक्री करती हैं, यकफुरनल अशीर, नाशुक्रियां करती हैं, इसी वजह से दोज़ख में ज्यादा जाएंगी। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि सदका निकाला करो। लेकिन वो सहाबी थे जिनका ईमान पहाड़ की चट्टान से भी ज्यादा मजबूत था। फरमाया नबी ने सल तुअता, रबिया जो मांगना चाहो मांग लो। जब हुजूर ने इतना फरमाया ना, हजरत रबिया ने कहा या रसूल अल्लाह सोच के बताता हूँ। अगले दिन आए, हुजूर ने फरमाया जो मांगना चाहो मांग लो। हजरत रबिया ने कहा सोचा अगर हुजूर से मैं दौलत मांगूंगा दौलत यही रह जाएगी, मकानियात मांगूंगा वो यही रह जाएगा, सारा सरमाया यही रह जाएगा। जहन में सोच के आए, हुजूर ने फरमाया जो मांगना चाहो मांग लो। रबिया बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा या रसूल अल्लाह असअलुका मुराफक़तक फिल जन्नह, या रसूल अल्लाह जन्नत में आपका पड़ोस मांगता हूं। नहीं बोलोगे यार, नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? जन्नत में आपका पड़ोस मांगता हूं। हुजूर ने फरमाया औ गैर ज़ालिक, इसके अलावा भी कुछ और मांगना चाहते हो? या रसूल अल्लाह अगर पड़ोस मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए? हुजूर ने फरमाया बिकसरत की सुजूद, सजदों की कसरत से मेरी मदद करते रहना। सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाइए, हुजूर ने हजरत रबिया को जो है मांगने पर जो है जन्नत अता फरमा दी। और ये वही कह सकता है जो मांगना चाहो मांग लो, जिसको अल्लाह ने जो है इख्तियार कामिल दिया होगा। सुभान अल्लाह। और हुजूर ने जो है जन्नती बनाया भी, हुजूर ने फरमाया भी है जन्नती बनाया भी है, जन्नत का टिकट दिया भी है। अबू बकरीन फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्ना, अबू उबैदा इब्न जर्रा फिल जन्ना, साद इब्न अबी वक्कास फिल जन्ना, सईद इब्न ज़ैद फिल जन्ना। नबी ने फरमाया अबू बकर जन्नती है, उमर जन्नती है, उस्मान जन्नती, अली जन्नती है। 10 खुश नसीबों को हुजूर ने जन्नत का टिकट जो है दुनिया में ही दिया है। ये वही कह सकता है जिसको अल्लाह ताला ने मालिक को मुख्तार बनाया हो। लेकिन मालिक को मुख्तार होने के बावजूद भी हुजूर ने जो है फक्र फाका इख्तियार किया था। मेरे बरेली के इमाम ने जब इन हदीस पाक को देखा, उनका कलम जो है इश्क रसूल में झूम कर बोला कि मालिक के कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में खालिक़े कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्ज़ो इख्तियार में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते मुस्तफ़ा, इख्तियाराते मुस्तफ़ा, हुजूर सय्यद आसिम मियां साहिब क़िबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा आप लोग ये बताओ, नारा लगाने की जिम्मेदारी हमारे नकीब साहब की है कि सिर्फ आप लोगों में से कोई नहीं लगा सकता? लगाइए एक नारा बुलंद आवाज से, जोर से लगाओ जरा। अल्लाह आपका क्या नाम है? मोहम्मद नदीम। अल्लाह ताला अहले बैत अतहार व सहाबाए किराम के सदक़े में हमारे इन भाई को इसी साल मदीने मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन। गैब से इंतज़ाम हो जाते हैं जब मदीने से बुलावा आता तो। बात समझ रहे? अल्लाह ताला जिसके ऊपर फजलो करम नाजिल फरमा दे। तो हुजूर मालिक को मुख्तार मैंने साबित किया, हुजूर को इल्म गैब कुरान से साबित किया। आगे बढ़ो,
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान इम्तियाजी क्या है ये बताना चाहता हूँ आपको। हज़रात मोहतरम, जो इश्क वाले होते हैं ना, इश्क वाले, उन्हें दलील की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बोलो यार सुभान अल्लाह। जो इश्क वाले होते हैं मौलाना हुसैन साहब, उन्हें दलील की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो अल्लाह वालों से जुड़ी हुई बातों को बगैर दलील के ही मान लेते हैं। सुभान अल्लाह। बगैर किसी दलील के वो मान लेते हैं। सुभान अल्लाह। आओ ज़रा बताता हुआ चलता हूँ। ये रजब शरीफ का महीना चल रहा है। कौन सा महीना? जोर से बोलो। इस महीने में खलीली साहब, बंदे मोमिन को कम से कम 3 रोजे तो रखना चाहिए। बोलो यार सुभान अल्लाह। बड़ी फजीलत है। और पीर जुमरात का रोजा रखना तो सुन्नत रसूलुल्लाह है। बात समझ रहे? बोलो मोहब्बत से या रसूलुल्लाह। और तो उसमें पूरियां बनाई जाती हैं, शबे बारात में हलवा पकाया जाता है। कभी आपने सोचा कि हम लोग जो है साहब ऐसे ही बगैर सरोपा की बातों को हम लोग अपने ऊपर लाजिम कर लेते हैं और ऐसे ही साहब हमारा अकीदा चलता चला जा रहा है? नहीं मेरे भाई, अहले सुन्नत का अकीदा बड़ा मजबूत है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, कसम खुदा की जो है, जो लोग इस्तिगाज़े से, निदा से, तमाम चीज़ों से इनकार करते हैं, उनका जवाब दे करके मैं जा रहा हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। रजब शरीफ के कूंडे यकीन मानो वो भी कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है। शबे बारात का हलवा वो भी कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है। आपको बताऊं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत ज़ैनब से निकाह फरमाया, किससे? जोर से बोलो। ज़ैनब से। अब थोड़ी आवाज खींच रहा, थोड़ा बढ़ा दो आवाज जरा इसकी। इस डब्बों की आवाज खोलो जरा, अभी मुझे काफी बोलना है। बोलो मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। हुजूर ने किससे निकाह फरमाया? इधर वाले बोले हजरत ज़ैनब। कोई अगर सवाल करे ना, उसे जवाब दे देना। सैयद साहब आए थे, उन्होंने हमें ये जवाब दिया है। बात समझ रहे हैं? लाजवाब होकर मत आना। जब हुजूर ने हजरत ज़ैनब से निकाह फरमाया, हुजूर के खादिम जिनका नाम हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10 साल खिदमत की, हुजूर की अपनी वालिदा उम्मे सुलैम के पास आए। आने के बाद कहा, अम्मी जी, हुजूर ने निकाह फरमाया है कि हम हुजूर की बारगाह में कोई अच्छा सा तोहफा पेश ना कर दे? बोलो यार सुभान अल्लाह। तोहफा पेश करने से मोहब्बत बढ़ती है। हजरत उम्मे सुलैम ने कहा, मेरे बेटे बड़ी अच्छी सोच है। तो हजरत उम्मे सुलैम ने घी लिया, पनीर, खजूर, घी, पनीर, खजूर, 3 चीजें ली। लेने के बाद उनका जबरदस्त हलवा बनाया। बोलो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बनाया? इधर वाले बोल रहे हैं, हदीस में पाक बता रहा हूँ। घी, पनीर, खजूर का जबरदस्त हलवा हुजूर की एक सहाबिया ने बनाया। बनाने के बाद एक प्याले में वो हलवा अपने बेटे हजरत अनस के हाथ भेज दिया। जब हजरत अनस जो है हुजूर की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ ने जो है ये हलवा पेश किया है, हुजूर कबूल फरमा लीजिए। हुजूर ने कबूल फरमा लिया। साथ में फरमाया, अनस बाहर जाओ और मेरे फला फला सहाबी को बुला करके लेके आओ। हजरत अनस बाहर गए और जाने के बाद तमाम सहाबा को घर पे जा जाके बुला करके लेके आए। जब तमाम सहाबा को दावत देने के बाद मस्जिद नबवी में आकर के देखा तो 300 सहाबा इकराम इकट्ठा हो चुके थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने सहाबा? 300। हजरत अनस ने कहा, यार एक प्याला हलवा है और 300 सहाबा, ये कैसे बात बनेगी? हुजूर की अताएं बता रहा हूं, हुजूर का मोजिज़ा बता रहा हूं, अल्लाहु अकबर, हुजूर का इख्तियार बता रहा हूं। हजरत इकराम में 300 सहाबा इकराम है। हजरत अनस कहते हैं, हुजूर ने उनको बुलाया। सहाबा इकराम आते जाते और हलवे को खा करके चले जाते। बोलो सुभान अल्लाह। चले जाते।
हजरत अनस कहते हैं 10 सहाबा इकराम आते, हलवा खा के चले जाते, फिर 10 सहाबा आते, हलवा खाते चले जाते, 10 सहाबा इकराम आते जाते, 300 सहाबा इकराम ने एक प्याली हलवे को खा लिया, लेकिन हलवे में जो है कमी पेशी नहीं आई। अल्लाहु अकबर कबीरा। बताओ जरा, ये हुजूर का मौजिज़ा नहीं है तो क्या है, ये हुजूर का इख्तियार नहीं है तो क्या है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अंदाजा लगाइए, एक प्याली हलवा जो है 300 सहाबा इकराम ने खा लिया है। अल्लाह ताला ने अपने नबी को ये अता फरमाई है। जब इन्हीं अहादीस मुबारका को जब हमारे बरेली के ताज शरीयत ने देखा, उनका कलम जो है इश्क नबी में झूम कर बोला कि जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसे जो चाहे अता कर दे। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जवाब नहीं सही। हुजूर का इख्तियार, यकीन मानो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी शान हमारे नबी को अता फरमाई। अगर उनके मौजिज़े ही अगर मैं बयान करता चला जाऊं तो रात गुजर जाएगी, लेकिन हुजूर के मौजिज़े हमसे मुकम्मल बयान नहीं हो सकते हैं। सुभान अल्लाह, ये मेरे नबी की शान है। हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ऐसी शान अता फरमाई है, इसलिए उनकी सुन्नत पे चलते रहना, उनकी मुखालफत मत करना। उनकी सुन्नत पे जो चलेगा अल्लाह ताला उसे दुनिया में भी कामयाबी देगा और उसको आखिरत में भी कामयाबी देगा। जाने के अंदाजा लगाइए, इसलिए किसी से नाराजगी हो, नबी की हदीस देख लो, उससे मेरी नाराजगी, उससे मैंने सलाम कर लिया, तो उससे पहले जन्नत में मैं चला जाऊंगा। बात समझ लें, इस नाराजगी को दूर करो। आपस में बुग़्ज़, हसद, चुगली, ग़ीबत, बदज़बानी, गाली गलौज, फहश कलामी से बचो और जो है अल्लाह तबारक व तआला की फरामीन पे अमल करो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बेड़ा पार हो जाएगा, और ऐसा बेड़ा पार हो जाएगा कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला जो है तुम्हारे बेड़ों को पार लगा देगा, किनारे लगा देगा। दुनिया में ज़िंदगी में हरियाली आ जाएगी, आखिरत सरसब्ज़ व शादाब हो जाएगी। मैं तौबा करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा है, जो तौबा करता हूँ मौला मेरी गलतियों को मुआफ़ फरमाए। सुनाने को तो और भी सुना देता, वक्त नहीं है, ख़जाने में कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। फिर मौका मिला तो फिर सुनाने की कोशिश की जाएगी। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन जमीइ मा करिहल्लाहु क़ौलन फ़िअलन समअन नाज़िरन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। कलमा शरीफ पढ़े ईमान ताज़ा हो जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।